नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और यूपी टेट का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम एक प्रैक्टिस सेशन मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं। जल्दी से जल्दी उसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है और यूपी टेट का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम एक प्रैक्टिस सेशन मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं। जल्दी से जल्दी उसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 40 है तो संख्या क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हमने कोई संख्या x है, x का 25% मतलब 25/100 हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है बराबर 40। 25 थे एक बार और 25 चौका 100, तो x बराबर 4 गुणा 40, x बराबर 4 गुणा 40 बराबर 160, यानी हमारा आंसर 160 आ जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है और इसी प्रकार के पैटर्न से हम क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। बताइए 0.125 इसका 10 भिन्न रूप क्या होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को हटाना है, तो 1 और कितने हैं पॉइंट के बाद में 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 25 से 5 बार कटेगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि 5/40, तो 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40, 1/8 आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम बहुत ही स्पीड से क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि पेपर में हमें अपना टाइम भी बचाना होता है। 15 और 20 का HCF बताइए। देखिए 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणा 5 होते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट मोड पर चलेंगे क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। आई होप कि आपकी तैयारी हो गई होगी, अब आपका रिवीजन चल रहा होगा। 20 का 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 पंजे 20, इसमें 2 का कोई नहीं है, इसमें एक 5 है और इसमें एक 5 है, तो हमारा जो HCF यानी मासा होगा वो कितना होगा, 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को इसी अप्रोच से करेंगे, ना कि हम लॉन्ग मेथड को लगाएंगे। 12 का LCM और 18 का LCM। आई होप कि गुणनखंड तो आप निकालना जानते होंगे। 12 2 दूनी 4 तिया 12, काफ़ी इजी है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। 18 2 तिया 6 तिया 18, इस तरीके से यहाँ से हमें LCM निकालना है। तो 2 का सबसे ज़्यादा किस में है, 2 का सबसे ज़्यादा इसमें है और 3 का सबसे ज़्यादा इसमें है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया, आंसर हमारा आ जाएगा 36, आंसर नंबर बी। इस तरीके से हमें काफ़ी स्पीड में क्वेश्चनों को करना है। यदि किसी आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर गुणा 8, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते ही हम आंसर मारेंगे। इस तरीके से हमें काफ़ी स्पीड से करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यस, ये ट्राइंगल है, ये और ये। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक समकोण का मान कितना होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण का मान कितना होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब समकोण होता है तो उसका 90 होता है समकोण का एंगल। नेक्स्ट, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो परिमाप बताइए। परिमाप होता है 2πr वृत्त का, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये और 10% की छूट जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट में अपॉन 100। इससे हम सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। MRP कितना है हमारा 500 और 100 में से 10 गए तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, 450 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें कंपटीशन में थोड़ा स्पीड मोड में क्वेश्चन करना होता है, काफ़ी इजी है। 20% का दशमलव रूप बताइए।
20% परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, यानी 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 5 का मैं 1 में दूंगा तो 0.2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा के 0 होगा, 5 दूनी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 मतलब 3/4 प्लस 1/8, इसको सॉल्व करिए। तो मैंने यहाँ पर 8 ले लिया एलसीएम, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 2 बार गया तो 2 का ऊपर करूँगा, 8 1 8 और 1, और 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। पेपर में भी अब इसी तरीके से अप्रोच को लगा करके करेंगे। 0.75 की वैल्यू बताइए। पॉइंट यहाँ से उठाऊंगा तो 1 और 2 0, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की है तो गुणज क्या होगा। 20% की वृद्धि मतलब 100 में 20% की 120/100, 100 हम शुरुआती मानते हैं, 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो जाएगा। 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 6 में 5 का देंगे, 1.2, आंसर इतना आ जाएगा। एक घन के कुछ कितने फलक होते हैं, फलक कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे, घन तो देखा ही होगा, लूडो 1 2 3 4 और वो एक ऊपर है और नीचे 6 होते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 6 आंसर होगा। आपको मेरे से जल्दी आंसर निकाल करके दिखाना है। पेपर में हमें ऐसा ही करना है। एक समबाहु त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों कोणों का योग तो 60 होता है। जब तीनों बराबर होंगे तो 3x बराबर 180 और 3 से ये कटेगा 60 बार, तो x बराबर 60। एक कोण हमारा कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। यदि 8 मजदूर 12 दिन में काम करते हैं, 8 गुणा 12, तो कितने मजदूर 16 दिन में करेंगे। मजदूर 8 दूनी 16 और 2 से 6 है, आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से मैं परसेंट 1000 गुणा 12, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटे, 120 आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। गुड मॉर्निंग। आधार गुणा ऊंचाई। यदि किसी संख्या का वर्ग 169 है तो संख्या बताइए 169, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। बच्चों को गणित पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण। ये हमें क्वेश्चन याद करके जाने होंगे। यदि किसी छात्र को बार बार गलती हो रही है तो गलती का कारण जानकर उसे सुधारना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण क्या होगा, बाल केंद्रित होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार करना। भिन्नों के लिए सबसे उपयुक्त टीएलएम क्या होगा, तो इसका होगा फ्रैक्शन स्ट्रिप्स। यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या बताइए, तो x गुणा 40 बट्टे 100 बराबर 80, 0 से 0 कटेगा, 4 से 2 20 बार और 10 ऊपर जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 200। हमें इसी स्पीड में क्वेश्चनों को करना है। परिमाप अगर 40 है वर्ग का, पूरे बराबर 40, तो a बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसका आंसर 7 आ जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। यूपी टेट गणित पढ़ाने का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अपने सारे स्कोर जितना आपका स्कोर आया है वो उसको कमेंट में अपना सारा स्कोर जो आपने सॉल्व किए हैं उसे कमेंट में टाइप करें और दोबारा से इस प्रैक्टिस सेशन को लगाएं। थैंक यू, और अच्छे से पेपर को दें, कोई